अगर इस बात की तुलना की जाए कि आज का इंसान ज़्यादा क्रूर है या 1000 साल पहले का इंसान ज़्यादा क्रूर था, तो लोग ये कह सकते हैं कि आज के वक्त का इंसान ज़्यादा क्रूर हो गया है। वो वायरस, बम, हथियार जैसी चीज़ों से लोगों की जान ले रहा है। पर शायद आपको ये बात पता ना हो कि इन चीज़ों के ना होने के बावजूद प्राचीन समय के लोग इतनी क्रूरता से किसी को मौत की सज़ा देते थे कि उसे जानकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम आपको उन्हीं सज़ाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि पुराने वक्त के लोगों की क्रूरता का स्तर अलग ही था और उन्हें आज से कम निर्दयी माना जा सकता है। 560 ईसा पूर्व ग्रीस के शहर एक्राकास, जिसे आज सिसिली कहते हैं, में एक बेहद खूंखार राजा राज करता था। उस राजा का नाम था फेलेरिस। उसके शाही शिल्पकार पेरिलोस ने एक बैल का निर्माण किया जो पीतल से बना था। दिखने में ये बैल बेहद आकर्षक लग रहा था, मगर ये अंदर से खाली था और इसमें कई तरह के पाइप लगे थे जो नाक और मुंह के रास्ते बाहर आते थे। इसे किसी को यातनाएं देने के लिए बनाया गया था। शख्स को अंदर डाल दिया जाता था और बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। इसका धीरे धीरे पीतल गर्म होने लगता था और अंदर मौजूद शख्स भुन जाता था। और जब वो शख्स दर्द से तड़प कर चिल्लाता था तो उसकी आवाज़ उन पाइपों से ऐसी सुनाई पड़ती थी जैसे मानो कोई म्यूजिक बज रहा हो। इससे भी खतरनाक एक सज़ा प्राचीन इज़राइल में दी जाती थी। प्राचीन इज़राइल में अनाचार और व्यभिचार की सज़ा बेहद खतरनाक थी। मतलब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ कोई संबंध बनाए और कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ नाजायज संबंध बनाए। इसमें लोगों को उबलते हुए धातु से जलाकर मार दिया जाता था, जिसे कहा जाता था डेथ बाय मोल्टन मेटल। पर इसमें फ़र्क ये था कि आरोपी के शरीर के बाहर धातु नहीं डाला जाता था, बल्कि उसके मुंह के अंदर उबलता हुआ पिघला शीशा यानी कि लेड नाम का धातु डाल दिया जाता था, जिससे उसकी अंतड़ियां अंदर जल जाती थीं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती थी। तीसरे नंबर पर आती है प्राचीन रोम में दी जाने वाली एक और खौफनाक सज़ा। प्राचीन रोम में पोइना क्यूली मौत का एक तरीका था जिसका अर्थ होता है बोरे वाली सज़ा। इसके तहत गुनहगार को पहले तो खूब पीटा जाता था और जब वो अधमरा हो जाता था तब उसे एक बोरे में भरकर बोरे को सिल दिया जाता था और फिर नदी या समुद्र में फेंक दिया जाता था। पर बोरे में वो अकेला नहीं होता था, उसके साथ सांप, चिकन, बंदर और कुत्ते जैसे कई जीव को भी डालकर बंद कर दिया जाता था। इसी श्रेणी में अगली सज़ा भी रोम से ही है। फ्लेंग नाम की सज़ा संभवतया सबसे ज़्यादा तड़पाकर मारने वाली सज़ा थी। इसे प्राचीन रोम, मध्यकाल के इंग्लैंड और प्राचीन तुर्क साम्राज्य में अपनाया जाता था। इस सज़ा के तहत जिंदा इंसान के पैर, हिप और धड़ पर चीरा लगाया जाता था और फिर उसे चीरे के साथ स्किन को खींच खींच कर बाहर निकाल लिया जाता था। इस तरह पूरे शरीर की चमड़ी को उधेड़ दिया करते थे। जिंदा इंसान तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चला जाया करता था। वेस्ट चॉप यानी कमर से इंसान के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट देना। ये सज़ा चीन में काफ़ी लंबे समय तक प्रचलित रही। 280 से 208 बीसी तक लीसी नाम का एक लेखक और एक राजनेता चीन में काफ़ी प्रसिद्ध था, पर वो उस वक्त के राजा जहाओ गाओ के खिलाफ चला गया। फिर जहाओ गाओ ने उसे इसी प्रकार की मौत की सज़ा दी। हिस्ट्री चैनल की वेबसाइट के अनुसार सबसे पहले लीसी की नाक काटी गई, फिर पैर काटे गए, फिर हाथ और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को अलग किया गया। उसके बाद उसे कमर से 2 भागों में काट दिया गया और इस तरह तड़पा तड़पा कर उसे मौत की सज़ा दी गई। रिपोर्ट के अनुसार ये सज़ा 18वीं सदी तक चलन में थी। अगली सज़ा बिलोनिया साम्राज्य से है। 1894 बीसी से 1595 बीसी के प्राचीन बिलोनिया साम्राज्य में ऐसी सज़ा चलन में थी। आज के इराक में स्थित इस साम्राज्य का पूरा फोकस संतुलन पर था। अगर कोई किसी के दांत तोड़ता तो सज़ा के रूप में उसके भी दांत तोड़ दिए जाते। झूठी गवाही देने वालों की ज़बान काट दी जाती और रेप करने वालों के प्राइवेट पार्ट, जो लोग घर को लूट कर घर में आग लगा देते,
उन्हें वहीं मारकर आग में डाल दिया जाता, और जो छोटी मोटी चोरी करते उन्हें चोरी की जगह पर ही फांसी दे दी जाती। हालांकि नौकरों और दास के लिए ये सज़ा नहीं थी, यानी कोई अमीर व्यक्ति अपने दास को जान से मारता था, फिर किसी चिकित्सक के गलत इलाज करने से किसी दास की मौत हो जाती, तो उन्हें अपने लिए सिर्फ नया दास खोजना पड़ता, उन्हें सज़ा नहीं मिलती थी।